हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मास्टर योर स्टडी पार्टनर। स्वागत है आपका आज के बेहतरीन सेशन में, जिसमें हम करने वाले हैं फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्रेंड्स, ताकि क्या है आप लोगों को क्लास के नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, ताकि वो भी क्या है हमारे साथ जुड़कर अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर कर सके। ओके फ्रेंड्स, तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट वन इज, प्रतिवर्ष विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, बात की गई है विश्व आत्महत्या दिवस रोकथाम की, जो कि आज के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है ये आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 सितंबर को। बात करें फ्रेंड्स इसकी स्टार्टिंग की कि कब से ये स्टार्ट हुआ था रोकथाम दिवस मनाना, तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2003 में। 2003 में इसे सेलिब्रेट किया गया था, सॉरी सबसे पहले मनाया गया था। फ्रेंड्स, आत्महत्या के बारे में तो सब जानते ही है कि जब कभी इंसान इतना हताश हो जाता है तो क्या है, उसको सिर्फ एक ही चीज दिखती है, अपने आप को खत्म कर लेना। मतलब जब सारी होप्स चली जाती हैं और खाली बैठे बैठे इंसान के मन में ज्यादा ऐसी चीजें आती हैं, जब इंसान काम में बिजी होता है, उसके पास लगातार काम करने को होता है, सोचने के लिए टाइम नहीं होता, तो वो क्या है आत्महत्या के बारे में सोचता नहीं। जो खाली होगा उसी का ऐसा दिमाग चले। तो इसीलिए फ्रेंड्स क्या है, ये रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम भी क्या रखी गई है? इसकी थीम रखी गई है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। क्या है? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। कि काम लगातार काम में लगे कि हाँ क्या उसको एक होप मिलती रहती है, एक उम्मीद मिलती रहती है जीने के लिए। और जीने की उम्मीद जिसके पास रहेगी फ्रेंड्स, वो कभी भी आत्महत्या करने के बारे में नहीं सोचेगा। तो ये इस बार की थीम है, आप देख सकते हैं क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। किस लिए? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के लिए। मैंने आपको बता दिया 10 सितंबर को मनाया जाता है, स्टार्टिंग 2003 से हुई थी। इस बार की थीम के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो आंसर रहेगा फ्रेंड 10 सितंबर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, सितंबर 2022 में भारतीय सेना और वायु सेना ने किस राज्य में गगन स्ट्राइक संयुक्त अभ्यास किया है? फ्रेंड्स क्या है, एक तो सेना है, दूसरी क्या है, वायु सेना है। दोनों ने मिलकर क्या किया है? एक अभ्यास किया है। कौन सा? गगन स्ट्राइक अभ्यास। और ये कहाँ पर किया गया फ्रेंड्स? ये हुआ है पंजाब में। इसका आयोजन पंजाब के गांव है कुछ, उनमें इसका आयोजन किया गया है फ्रेंड्स। पंजाब में क्यों किया गया है फ्रेंड्स? क्योंकि पंजाब में जो पश्चिमी इलाका है उससे क्या है, पाकिस्तान लगता है, और वहां पर क्या है, ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए क्या है फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया गया है कि जो पश्चिमी राज्य हैं, पश्चिमी राज्यों में क्या है, आकस्मिक या फिर कह सकते हैं इमरजेंसी जो सिचुएशन उत्पन्न होती है, आकस्मिक स्थिति या फिर इमरजेंसी सिचुएशन जो उत्पन्न होती है, ऐसी स्थिति से क्या है उत्पन्न जो हुई है, उससे क्या है निपटने के लिए इसका आयोजन किया गया है। गेट यस फ्रेंड, समझ आ गया? तो निपटने के लिए इसका आयोजन किया गया। सेना के बारे में बात करें तो सेना से क्या है, जो खड़गा कोर सेना है, टुकड़ी है, उसने इसमें भाग लिया है फ्रेंड्स। और ये जो अभ्यास है गगन स्ट्राइक, 4 दिन अभ्यास चला है, 4 दिन का अभ्यास है। यस फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। जरूरी नहीं है फ्रेंड जिस तरह हम क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं डायरेक्ट वैसे ही है, किसी भी तरीके से आ सकता है। पूछा जा सकता है कि गगन स्ट्राइक जो संयुक्त अभ्यास है वो किस किस सेना के बीच में हुआ, किस राज्य में हुआ इसका आयोजन, या फिर कौन सी टुकड़ी ने इसमें भाग लिया, कितने दिन का अभ्यास था। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, तो क्या है ध्यान से पढ़ें और अच्छे से पढ़ें।
सेना और वायुसेना इसमें सम्मिलित थे। खड़ग और सेना की टुकड़ी थी जो हमारी भारतीय सेना से थी। गगन स्ट्राइक अभ्यास है, 4 दिन का अभ्यास। पंजाब में इसका आयोजन किया गया, किस लिए? पश्चिमी राज्यों में जो इमरजेंसी सिचुएशन उत्पन्न एकदम से क्रिएट होती है उससे निपटने के लिए, उन सब से उस चीज को बचाने के लिए। तो फ्रेंड्स आंसर रहेगा पंजाब, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये आप देख सकते हैं, ये अभ्यास हो रहा है वहां पर। ये वायुसेना है और ये थल सेना। ओके फ्रेंड, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज 10 सितंबर 2022 को किस राज्य में एक सैन्य स्टेशन का नाम भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया? फ्रेंड्स ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स के लिए किसी न किसी एग्जाम में तो जरूर आएगा। तो क्या पूछ कहा गया है फ्रेंड्स कि किसी एक स्टेशन, मतलब एक राज्य है जिसमें क्या है, एक सैन्य स्टेशन का नाम जो जनरल विपिन रावत है उनके नाम पर रखा गया है। तो फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, किस नाम से? ये है किबूथू नाम से। किबूथू। किबूथू में क्या हुआ है फ्रेंड्स? एक सैन्य सड़क, सॉरी एक सैन्य स्टेशन और एक सड़क का नाम किसके नाम पर रखा गया फ्रेंड्स? जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है। जनरल विपिन रावत के बारे में बात करें तो ये कौन है फ्रेंड्स? ये इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। और इनके जन्म के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इनका जन्म हुआ था देहरादून यूके में, देहरादून उत्तराखंड में। और गोरखा बटालियन से क्या है इनका संबंध है? गोरखा बटालियन जो थी उनसे इनका संबंध है 1999 से लेकर 2000 तक। और निधन की बात करें तो फ्रेंड्स इनका निधन हुआ था तमिलनाडु में। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक बहुत बड़े हस्ती है जनरल विपिन रावत, क्योंकि ये इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। और इनके नाम पर ही क्या किया गया है कि बूथों में सैन्य स्टेशन और सड़क का नाम रखा गया है। ये आप देख सकते हैं, ये बनाई गई है विपिन रावत की मूर्ति और सैन्य स्टेशन और सड़क का नाम इनके नाम पर रखा गया है। तो आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज हाल ही में किसने मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता है? फ्रेंड्स बात करते हैं मिस अर्थ इंडिया 2022, इसका खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जीतने वाले हैं फ्रेंड्स वंशिका परमार। कौन है? वंशिका परमार है जिसने इनका खिताब जीता है। और ये कहाँ की रहने वाली है फ्रेंड्स? ये हमीरपुर हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। हमीरपुर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये आप देख सकते हैं, ये फ्रेंड्स वंशिका परमार जिन्होंने क्या किया है, मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता है। देखिए हिमाचल के सर पर सजा एक और ताज, हमीरपुर की बेटी वंशिका परमार को मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मिस अर्थ इंडिया 2022 का आंसर रहेगा वंशिका परमार, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? किसमें बात कर रहा है फ्रेंड्स? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड फ्री इकोनॉमी इंडेक्स है फ्रेंड्स, कि किसकी इकोनॉमी, कौन से देश की इकोनॉमी है जिसमें क्या है, सरकार का हस्तक्षेप कम है और लोगों का ज्यादा है, मतलब डिमांड ज्यादा है और गवर्नमेंट उसमें कोई इतनी ज्यादा वो नहीं कर रही। फ्रेंड्स क्या है ये?
सूचकांक जो इंडेक्स जारी हुआ है वो 2022 का है, लेकिन आंकड़े कब के हैं? इसमें जो आंकड़े लिए गए हैं वो 2020 के हैं। 2020 के इसमें आंकड़े लिए गए हैं। किसके द्वारा जारी की गई है? द फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा ये लिस्ट जारी की गई है। ये कहाँ की है फ्रेंड्स? इंस्टीट्यूट कनाडा का इंस्टीट्यूट है, इन्होंने इसको जारी किया है। और इसमें क्या बताया गया फ्रेंड्स? मुक्त अर्थव्यवस्था के बारे में बात की गई है कि कौन, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कौन सी इकोनॉमी ऐसी है जो फ्री इकोनॉमी है, मतलब सरकार का हस्तक्षेप कम है, फ्री इकोनॉमी। इसमें फ्रेंड्स बात करें सूचकांक में, फर्स्ट नंबर पर कौन रहा है? हांगकांग रहा है। फर्स्ट नंबर पर हांगकांग रहा है। 2010 के बाद कंटिन्यू इसके फर्स्ट रैंक पर कौन है? हांगकांग है। और लास्ट रैंक के बारे में बात करें 165, तो वेनेजुएला जो है वो लास्ट पर है। और इसमें लिस्ट में बात करें इंडिया की रैंक के बारे में, तो फ्रेंड्स इंडिया कौन से नंबर पर है? 89 नंबर पर कौन है? इंडिया है। हमारे भारत की रैंक क्या रही है? 89 रही है। 89वीं रैंक। ये आप देख सकते हैं शीर्ष 5 देश। हांगकांग फर्स्ट नंबर पर, सेकंड। मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड, हमें याद करने की जरूरत क्या है? फर्स्ट पर कौन आया है? हांगकांग। लास्ट पर कौन है? वेनेजुएला। और हमारे इंडिया की रैंक कितनी है? 89 है। पिछले साल की पूछ ले तो कितनी थी? 95 थी। देखिए हर बार रैंक क्या है? घटती हुई आ रही है, मतलब क्या है? हमारी इकोनॉमी में सुधार आ रहा है। यस फ्रेंड, तो इसका आंसर रहेगा 89। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज स्वच्छ अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? फ्रेंड्स एक बार हमने कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था, एक मिशन चल रहा है, कौन सा? स्वच्छ भारत मिशन, जो शहरी है। ये चल रहा, कब शुरू हुआ था फ्रेंड्स? 2 अक्टूबर 2014 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, स्टार्ट हुआ था। एंडिंग की बात करें तो 2 अक्टूबर 2019 में इसका एंड हुआ था। फ्रेंड्स अब क्या हो रहा है? स्टार्टिंग हुए इसको 2022 में, 8 साल पूरे हो गए हैं। 8 साल पूर्ण हो गए हैं। तो अभी क्या है? 8 साल पूर्ण होने की खुशी में ही क्या बनाया जा रहा है? कि स्वच्छ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। किसका आयोजन किया जा रहा है? स्वच्छ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये महोत्सव जो है फ्रेंड्स 2 सप्ताह चलने वाला महोत्सव है। कब से कब तक? 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2022 तक। और फ्रेंड्स इसी के अंडर क्या है? भारतीय स्वच्छता लीग शुरू का भी शुभारंभ किया गया। किसका? भारतीय स्वच्छता लीग, इसका भी क्या है? शुभारंभ किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया है फ्रेंड्स? शहरी है तो मिनिस्ट्री ऑफ जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, आवास और शहरी योजना, उसके द्वारा इसका आयोजन किसका किया गया? किसका? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, महुआ के द्वारा इसका क्या है? शुभारंभ किया गया है। ओके फ्रेंड्स, इट्स क्लियर कि कब से कब तक होगा? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक। ये देखिए, इंडिया वर्सेस गार्बेज, ज्वाइन द फाइट फॉर गार्बेज फ्री सिटीज, इंडिया स्वच्छ लीग। यस फ्रेंड, आंसर है 17 सितंबर टू 2 अक्टूबर 2022। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, वीडियो पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को मैरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया है? किस मेडल की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? मैरिटोरियस सर्विस मेडल, मतलब सबसे अच्छी सर्विस के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है मैरिटोरियल सर्विस मेडल से। किसको किया गया है फ्रेंड्स? सुनील लांबा को ये अवार्ड दिया गया है। सुनील लांबा कौन है फ्रेंड्स? ये हमारी नेवी जो है, भारतीय नौसेना, उसके पूर्व
प्रमुख हैं, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया फ्रेंड्स ये अवार्ड? सिंगापुर के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। सिंगापुर के द्वारा दिया गया है। क्यों दिया गया है फ्रेंड्स? क्योंकि इन्होंने क्या किया है, सिंगापुर और जो भारत है उसकी सेना के बीच जो संबंध है, कौन सी सेना? नौसेना जो संबंध है उन्हें क्या किया है, और भी मजबूत कर दिया है। इसी के लिए इन्हें क्या है, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, बात करते हैं सिम्बेक्स और सेटमैक्स के बारे में। ये क्या है, दोनों एक्सरसाइज हैं। जो सिम्बेक्स जो है वो इंडिया और सिंगापुर के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, और सिम्टेक्स जो है ये इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। और इन दोनों एक्सरसाइज को शुरू करने वाले कौन थे फ्रेंड्स? सुनील लांबा थे। इससे क्या होगा कि जो इन देशों की नौसेना है उनके बीच मजबूत संबंध स्थापित होंगे। तो ये हैं फ्रेंड्स सुनील लांबा, जिन्हें इसके लिए सम्मानित किया गया है सिंगापुर द्वारा। तो ऑप्शन इज करेक्ट। यस फ्रेंड, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज 10 सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत बीबी लाल का निधन हो गया है, वे थे। चलिए फ्रेंड्स, बीबी लाल के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? कालीबंगा सभ्यता के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कालीबंगा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। यहाँ से बात करते हुए हम पहुंचेंगे बीबी लाल तक। ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये पाई गई है राजस्थान में, और ये जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है उसी का एक पार्ट है। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। कालीबंगा का मतलब क्या है फ्रेंड्स? काले रंग की चूड़ियां। क्या है? काले रंग की चूड़ियां, इसका संबंध इससे है। और यहाँ पर क्या पाए गए हैं फ्रेंड्स? कालीबंगा जो सभ्यता है, जुते हुए, क्या है? जुते हुए खेत के प्रमाण पाए गए हैं। खेत के प्रमाण पाए गए हैं। और इसके खोजकर्ता के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता हैं अमलानंद घोष। कौन है फ्रेंड्स? अमलानंद घोष इसके खोजकर्ता हैं। और उत्खननकर्ता कौन है? उत्खननकर्ता के बारे में बात करें तो उत्खननकर्ता है फ्रेंड्स बी लाल और बी के थापड़। ये दोनों क्या है, इसके उत्खनन करता है। इन दोनों ने इसकी खोज की है दोबारा से कालीबंगा सभ्यता की। तो फ्रेंड्स, बीबी लाल कौन है? एक पुरातत्वविद हैं, जिन्होंने क्या है, जो भी पुरानी चीजें हैं उनके बारे में खोज की है। और इसी के साथ क्या है फ्रेंड्स, जो बीबी लाल है इन्होंने क्या किया है, 1970 का जो दशक था उसमें जो क्या है, अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद के नीचे जो राम मंदिर के अवशेष पाए गए हैं उसके खोजकर्ता भी कौन थे? बीबी लाल थे। नीचे राम मंदिर के अवशेष भी क्या है, इन्होंने ही खोजे थे, अवशेष खोजे थे। ओके फ्रेंड्स, तो पता चल गया बीबी लाल कौन है। अब इनका क्या हो गया फ्रेंड्स, जो बीबी लाल है इनका हो गया है निधन। इनका निधन हो गया है। इनके पूरे नाम के बारे में बात करें तो क्या है, वृजवासी लाल इनका पूरा नाम है। और इम्पोर्टेंट इसीलिए भी है फ्रेंड्स क्योंकि 2021 में इन्हें क्या है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सेकंड सर्वोच्च सम्मान है। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और वन मोर थिंग इज फ्रेंड कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसके क्या है, ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं, हेड रह चुके हैं, इसीलिए भी क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। तो कौन थे फ्रेंड्स? बीबी लाल पुरातत्वविद थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी, मतलब जो राम मंदिर अयोध्या में बनने वाला है उसके खोजकर्ता कौन थे फ्रेंड्स? बीबी
लाल थे। इन्होंने 1970 के दशक में ही बता दिया गया था कि क्या है, जो बाबरी मस्जिद है वहां पर उसके नीचे राम मंदिर के अवशेष खोजे गए हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने छाता योजना शुरू की है? फ्रेंड्स, छाता से आप लोग समझ ही गए होंगे क्या है। छाता किस लिए यूज करते हैं? हम बारिश के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले तो ये योजना शुरू की गई है ओडिशा राज्य में। और फ्रेंड्स, छाता हमें क्या करता है? वर्षा से बचाता है, तो इसीलिए इसका नाम छाता रखा गया। ये किससे रिलेटेड है? वर्षा जल संरक्षण से रिलेटेड है। अब यूँ पूछेंगे वर्षा जल संरक्षण की जरूरत क्या पड़ गई है? क्योंकि फ्रेंड्स, हम सभी को पता है कि जो भूजल स्तर है वो कम होता जा रहा है और इन फ्यूचर क्या है, पानी की कमी होने वाली है। इसीलिए क्या है, जो वर्षा जल संरक्षण का कार्य शुरू किया है। किस लिए? भूजल स्तर को बेहतर करने के लिए। भूजल स्तर को बेहतर करने के लिए छाता योजना शुरू की गई है। यही इसका उद्देश्य है। और किसने शुरू किया फ्रेंड्स? नवीन पटनायक जो है, इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ये आप देख सकते हैं, ये है नवीन पटनायक। इन्होंने क्या किया है? उड़ीसा छाता योजना शुरू की है टू बूस्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो आंसर रहेगा उड़ीसा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है? किसका निर्माण किया जा रहा है फ्रेंड्स? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। ये किया जा रहा है फ्रेंड्स लोथल, गुजरात में। कहाँ पर हो रहा है? लोथल, गुजरात में इसका निर्माण हो रहा है। इस जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता भी पाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता भी गुजरात में लोथल में पाई गई थी। और फ्रेंड्स, कौन कर रहा है इसका परिसर का निर्माण? पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इसका निर्माण करवाया जा रहा है। फ्रेंड, जैसे म्यूजियम होता है जिसमें पुरानी चीजों का संग्रह किया जाता है, इसी तरह क्या है, ये भी परिसर तैयार किया जा रहा है जिसमें क्या है, जितनी भी समुद्री विरासत है उन सबको प्रदर्शन करने के लिए, समुद्री विरासत जो है उन सबको प्रदर्शन करने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। यस फ्रेंड, और इसका फर्स्ट चरण जो है, मतलब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने का कब होगा? 2024 तक। इसका तो फ्रेंड्स यही पूछा गया था, किस जगह इसका निर्माण किया जा रहा है? ये किया जा रहा है लोथल में, गुजरात में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आप देख सकते हैं, ये इसका एक ब्लूप्रिंट है कि ऐसा म्यूजियम बनने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने बाकी फ्रेंड्स को, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर क्या है, अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर कर सकें। और यूट्यूब चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। इसी के साथ क्या है फ्रेंड्स, आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर क्या है, आप लोगों को क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिलेगी और जल्दी आप लोगों के लिए क्विजेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।